ईरान में कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ महिलाएं हिजाब से आजादी के लिए प्रोटेस्ट कर रही। ईरान वाला तो आपको पता है। यही स्थिति अब अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान में तालिबान लड़कियों और महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। 2 दिन पहले 20 दिसंबर को तालिबान ने अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज में लड़कियों की एंट्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया। तालिबान के शिक्षा मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम ने अफगानिस्तान की सभी यूनिवर्सिटी को आदेश जारी किया, जिसमें कहा कि अगले आदेश तक लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। और इसी तालिबान को हमारे यहां कुछ लोग बता रहे थे कि यह बदल गया, और हमने तब भी कहा था कि ये नहीं बदलेंगे भाई, ये नहीं बदल सकते, और वही दिख रहा है। तालिबान के इस फैसले से अफगानिस्तान में विरोध शुरू हो गया। अफगानिस्तान में लड़कियां इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आई हैं। इन लड़कियों को तालिबान का डर भी नहीं है और अपनी आजादी और शिक्षा के अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। एक बार जरा उसके विजुअल दिखाइए जो आज नारे लगा रही हैं, सुनाइए। तालिबान के खिलाफ लड़कियों का प्रोटेस्ट काबुल से लेकर कंधार, हेरात तक फैल गया। लड़कियों के समर्थन में यूनिवर्सिटीज के छात्र भी खड़े हो गए और हाथों में तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नांगरहार यूनिवर्सिटी के छात्रों ने परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। उनकी मांग है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। सोशल मीडिया पर भी लेट हर लर्न हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है, मतलब उसको भी पढ़ने दो। तालिबान के इस फैसले से अफगानिस्तान की लड़कियां पहले तो हैरान, क्योंकि अक्टूबर में तालिबान ने यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में लड़कियों को बैठने की मंजूरी दी थी। हालांकि लड़कियों को यूनिवर्सिटी में कौन से विषय पढ़ने हैं, इसका फैसला तालिबान करेगा। इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर की पढ़ाई पर रोक लगाई गई थी। हजारों लड़कियों ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तालिबान शासन में इतनी आजादी को भी लड़कियों ने खुशी खुशी मंजूर कर लिया कि चलो मेरा सब्जेक्ट तुम तय करोगे, उसमें भी क्या क्या नहीं पढ़ना है तुम बताओगे, चलो पढ़ने तो दे दो। लेकिन इनको तो यह भी पसंद नहीं आया, फिर इन्होंने वो भी बैन कर दिया। तालिबान ने फैसला पलटकर इशारा दे दिया कि महिलाओं की आजादी उसे मंजूर नहीं है। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई। अमेरिकी सेना अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अफगानिस्तान से कट ली, तो तालिबान ने फिर कब्जा कर लिया। सत्ता में आते ही तालिबान ने सबसे पहले महिलाओं और लड़कियों पर प्रतिबंध लगाया था। महिलाओं के नौकरी करने पर रोक लगा दी गई थी। लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगाई गई थी। टीवी सीरियल में लड़कियों के काम करने पर रोक लगा दी गई थी। ब्यूटी पार्लर और मेकअप के सामान की दुकानों को बंद किया था। महिलाओं का अकेले घर से निकलना बैन कर दिया था। जरूरी होने पर घर के पुरुष सदस्य के साथ यात्रा की मंजूरी थी, मतलब पुरुष सदस्य निकलेगा तब ये जा सकती हैं बाहर। तो ये हालत, ये तो इन्होंने पहले ही रंग दिखा दिया था। उसी वक्त मैंने कहा था कि ये रंग देखकर लग रहा है कि आगे ये सुधरेंगे, कोई गुंजाइश नहीं, और वो देखिए वही हो रहा है। बाहर निकलने पर सिर से लेकर पैर तक पूरा कवर होना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर चेहरा दिखने पर लड़कियों पर जुर्माना और जेल की सजा। देश के हर पार्क में लड़कियों की एंट्री पर बैन। तालिबान के राज में लड़कियां और महिलाएं घरों में कैद होकर रह गई और इसका असर इनकी मानसिक सेहत पर पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में लड़कियों के भूखे सोने की संभावना लड़कों से दोगुनी है। पिछले 1 साल में 10 लाख लड़कियों को स्कूल जाने से रोका गया, जिसकी वजह से 26% लड़कियां डिप्रेशन में हैं वहां। आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आपको बता रहा हूं कि वहां पर तालिबान ने 10 लाख लड़कियों, 10 लाख लड़कियां, इनको बोल दिया नो स्कूल, स्कूल जाने पे बैन। ये तालिबान ने किया। 10 लाख, 26% लड़कियां डिप्रेशन में है। भाई उनको लग रहा है मैं क्या करूं, मैं कैसे बाहर जाऊं। ऊपर से नीचे ढक देते हो, पढ़ने देते नहीं हो, कोई काम करने देते नहीं हो, तो डिप्रेशन में नहीं आएंगी तो क्या होगा। 27% लड़कियां जो हैं उनको एंजाइटी है, मतलब वो बेचारी परेशान हो जाती है। एंजाइटी नहीं होती कि अंदर से धड़कन बढ़ गई उस तरह।
हर 10 में से 9 लड़की का खाना कम कर दिया गया। 10 में से 9 लड़की का। ये लोग लड़कियों को कुछ समझ ही नहीं रहे। 88% लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया गया जिससे घर की आर्थिक हालत सुधरे। 88% लड़कियों, 100 में से 88 लड़की को जबरदस्ती शादी करा रहे। 97% परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। मतलब हर 100 में से 97 लोग परिवार, उनके पास खाने का नहीं है ढंग का। और ये वो अमेरिका है जिसने तालिबान, जिसने अफगानिस्तान का ये हाल किया और वहां से बोरिया बिस्तर लपेटा और चला गया और अब यूक्रेन को बता रहा है कि तुमको कैसे रूस से लड़ना। ये सब देखकर भी यूक्रेन को समझ में नहीं आता कि अमेरिका जहां जहां गया है, जिसकी मदद करने के लिए गया है, उसके साथ क्या किया है देखो। और वो मदद लेने गए। अब अफगानिस्तान में लड़कियों ने अपने अधिकार के लिए कैसे आवाज उठानी शुरू कर दी है। आप सुनिए, काबुल, कंधार, हेरात में महिलाओं ने अपने लिए जिम, फिटनेस क्लब और ब्यूटी सैलून खोल लिए। देख रहे हैं, बुर्का पहन के वो जिम कर रही हैं। बोला हमको घर पे मत रखो, हम करेंगे जिम। हिम्मत दिखा रही है भाई। उनको पता है ये लोग ऐसे लोग हैं, बंदूक उठा के कब मार दें पता नहीं, लेकिन ऐसे भी तो उनको लग रहा है कि हम मर मर के ही जी रहे हैं ना। तो बाहर निकलो, जिम करो। ये सीक्रेट जिम और फिटनेस सेंटर घरों के तहखानों में खोले गए। हालांकि तालिबान की नजरों से बचाने के लिए ऐसे जिम, फिटनेस सेंटर की खिड़कियां तक काली कर दी गई। हिम्मत तो जुटा रही है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं जुटा पा रही हैं कि भाई ओपन में कर दें। तो सीक्रेट तहखाना बना के जिम, तहखाने में जिम चल रहा है। पूरी तरह से हिजाब पहनकर, अंदर किट बैग छिपाकर ऐसे सीक्रेट जिम में शामिल होती है। अंडरग्राउंड जिम में महिलाएं हेडफोन लगाकर डांस करती हैं ताकि आवाज बाहर ना जा सके। सोचिए कैसी जिंदगी जीती। हेडफोन लगाकर डांस करती हैं क्योंकि बाहर तालिबानी सुन लेंगे कि म्यूजिक सुन रही हैं, वहीं मार देंगे। पत्थर लोगों से कहेंगे पत्थर मारो, इसको मार दो। तालिबान की नजरों से बचकर चल रहे ऐसे जिम, सलून महिलाओं के लिए थेरेपी की तरह है। तालिबान की महिला विरोधी सोच के बीच अफगानी लड़कियों के लिए सुकून की तरह। इस बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का रास्ता खुलने की उम्मीद उनके लिए बड़ी राहत बन रही थी, पर वो रास्ता भी इन लोगों ने बंद कर दिया। ऐसे में तालिबान के ताजा प्रतिबंध के बाद अफगानी लड़कियां अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में। तालिबानी सरकार बाहर की दुनिया से काटने की कट्टरपंथी कोशिश के बाद पढ़ाई से भी महरूम कर उन्हें घर में कैद करना चाहती है। ये बात उन्हें ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि इस बुरे हाल में भी जीना भी कोई जीना है क्या। और इसलिए सड़क पर ये नारे लग रहे हैं, एजुकेशन इज आवर राइट, साइलेंस इज अ क्राइम। ये नारे लगाए जा रहे हैं।